अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। आज के लेक्चर में हम लोग जो लेसन नंबर 6 के सिनोनिम्स हैं उसको इंशाल्लाह बाकायदगी से थॉरली डिस्कस करेंगे और जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स उस पर हम साथ साथ इंशाल्लाह जो सा वो टिक करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ठीक है। लेसन नंबर 6 है जी रिवॉर्ड, और जो रिवॉर्ड के सिनोनिम्स हैं उसका जी आगाज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 से ही चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 1 है जी इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले जी जो वर्ड है हाईलाइट किया गया है यहाँ पर ब्रैकेट में, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आप सबको पता है अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। ये बड़ा एक सिंपल सा वर्ड है अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इसका मतलब होता है मौका। इसका ये सिनोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट सिनोनिम इसका क्या है, क्योंकि ये अक्सर ही हम जो सा ये वर्ड अपनी लैंग्वेज में डेली बेस पर गुफ्तगू करते हुए लोगों से ये बोलते हैं जी। ठीक है जी। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है जी, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं ये बोलते हैं हम लोग डेली बेस पर, तो ये बहुत ही सिंपल सा सिनोनिम है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है जी मौका। ठीक है। और इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं कौन सा है। ए ऑप्शन ट्रायल, बी है जी चांस, सी है जी इंटेलिजेंस और डी है जी हार्ड वर्क। ठीक है। अपॉर्चुनिटी, मौका, और इसका जी दुरुस्त सिनोनिम है चांस जी। ठीक। अपॉर्चुनिटी और इसका जो बनता है दुरुस्त सिनोनिम स्टूडेंट्स वो है जी चांस। ओके। पॉइंट नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। सम सेड, कुछ ने कहा। सम सेड, कुछ ने कहा, अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कि कामयाबी के लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। कुछ ने कहा। ठीक है जी। कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है अपॉर्चुनिटी। एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों को ये नहीं मिलता। ठीक है जी। कुछ ने कहा ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अपॉर्चुनिटी का होना ज़रूरी है। एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों को नहीं मिलता। एंड दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड। नेवर हैड इट, ये लाखों को नहीं मिलता। अदर डैट, कुछ लोगों ने ये कहा कि डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, कि पुख्ता अज़म की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन पुख्ता अज़म, पुख्ता इरादा। तो देखते हैं इसका जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है। डिटेरेंस, रेजिलाइंस, सी रेजोल्यूशन और डी डिटरमिनेंटल। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन वो है सी रेजोल्यूशन। ठीक है जी। रेजोल्यूशन मीन पुख्ता अज़म, पुख्ता इरादा, और डिटर्मिनेशन का भी मतलब यही है, पुख्ता इरादा, पुख्ता अज़म। पॉइंट नंबर 3।
पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी रेस की तरह है। लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी रेस की तरह है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने बात को जारी रखा। जिसमें दे टायर, टायर का मतलब होता है स्टूडेंट थक जाना, ठीक है जी। जिसमें वो थक जाते हैं, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं। तो जी टायर कहते हैं थक जाना, तो इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं इस चारों में से कौन सा है जी। ए इन्वॉल्व, शामिल होना, शमूलियत अख्तियार करना, पार्टिसिपेट। अपीयर, नुमाया होना। एग्जॉस्ट, थक जाना, ठीक है जी। तो दुरुस्त ऑप्शन है एग्जॉस्ट, थकना, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं टिक। पॉइंट नंबर 4, द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। कीप्स ऑन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुसलसल। ऐसा बंदा जो कि अपनी दौड़ में जीतता है मुसलसल, ठीक है जी। कीप्स ऑन, मुसलसल। तो ए है जी ऑप्शन कंटिन्यू, बी ऑप्शन है गोज, सी ऑप्शन है पुट्स, और डी ऑप्शन है स्विच ऑन। कीप्स ऑन, मुसलसल। ए जी ऑप्शन कंटिन्यूस, बी ऑप्शन है गोज, सी ऑप्शन है पुट्स, और डी ऑप्शन है स्विच ऑन। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन जो बनती है वो ये है कंटिन्यू। कीप्स ऑन का मतलब भी होता है मुसलसल, कंटिन्यू का मतलब भी है मुसलसल, तो इसलिए हम इस पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कंटिन्यू मुसलसल, कीप्स ऑन मुसलसल। पॉइंट नंबर 5, वट एवर हिज मोटिव वॉस। मोटिव का मतलब है जी मकसद, जो भी उसका मकसद था। वट एवर हिज मोटिव वॉस, जो भी उसका मकसद था। ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशन, उसने जो सबसे बढ़कर गैर मामूली जो मकसद था उसको पकड़ लिया, ठीक है जी। हिट ऑन यानी कि उसको पकड़ लिया, थाम लिया, एंड स्टक टू इट, और इससे चिपका रहा। स्टक कहते हैं चिपकना। जो भी उसका मकसद था, ही हिट ऑन मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उसने इस गैर मामूली मकसद को, एम्बिशन को पकड़ लिया, एंड स्टक टू इट, और इसके साथ चिपके रहा। एम, मकसद, विश, आइडिया, नोशन। जी दुरुस्त ऑप्शन है जी ए, मकसद। पॉइंट नंबर 6, but he went into them harder than anyone else and never gave up his ambition. But he went into them harder, लेकिन वो जारी रखे इसको बड़ी मुश्किल के साथ, सख्ती के साथ, बजाय किसी के भी। यानी कि उसने जो अपना मकसद था उसको जारी रखा सख्ती के साथ, और ये मुश्किल था, ठीक है, और ये हार्डर था किसी भी के भी मकसद से। एंड नेवर गेव अप,
गिव अप का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है छोड़ना, ख़त्म कर देना, ठीक है जी। तो ये मीनिंग को याद रखिएगा। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, या उसको ख़त्म कर देना। उसने अपने मकसद को ना छोड़ा ना उसको ख़त्म किया। ए ऑप्शन अबैंडन, बी कॉन्टिन्यू, सी रिव्यू और डी है असेस। ओके, तो स्टूडेंट जो इसका जो राइट ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन इसका वो है ए अबैंडन, ठीक है जी। अबैंडन यानी कि ख़त्म करना या छोड़ देना। ओके, पॉइंट नंबर 7, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लिहाजा हकीकत का मामला कुछ ऐसा, इट्स कस्टम्स वर नॉट सिली, इनके जो रस्म और रिवाज थे वो बेवकूफ़ाना नहीं थे इतने, एज यू सपोज जितना कि आपने समझ लिया। क्योंकि वो टर्बट जॉर्कन्स को कहता है ना इस बात पर, ठीक है, जो टर्बट होता है वो जॉर्कन्स को इस बात पर कहता है कहता है ये इसके जो मकसद था या उसके जो वो पोस्ट कोर्ट एक्रोबैट की यानी कि दरबारी बाजीगर की जो वो पोस्ट है वो लेकर बैठा हुआ था, तो क्या वो इतनी यानी कि क्या कहते हैं इतनी मुश्किल पोस्ट थी या इतना मुश्किल मकसद था जो कि उनके रस्म और रिवाज में नहीं था। तो फिर जॉर्कन्स कहता है हकीकत का मामला ये है कि इट्स कस्टम्स के इनके जो रस्म व रिवाज हैं वो नॉट सिली, वो बेवकूफ़ाना नहीं थे, इतने भी सिली नहीं थे, इतने भी बकवास नहीं थे, एज यू सपोज जितना कि आपने समझ लिया। ओके, तो सिली बेवकूफ़ाना, ए गुड, बी फुलिश, सी बैड, डी आइडियल। आइडियल का मतलब है जी मिसाली। तो जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन बनती है वो है बी सिली बेवकूफ़ाना या बी फुलिश। ओके, तो हमने बी को क्या कर दिया, टिक कर दिया। ओके, फुलिश। पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट्स, ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा बाजीगर था। व्हेन ही केम बाय हिज विल्ड आइडिया, जब उसने इजहार किया, जब वो अपने बहादराना दलेराना ख्याल के साथ आया तो वो एक अच्छा बाजीगर था। तो विल्ड आइडिया का मतलब है दलेराना बहादराना, वैसे तो उसका लफ्ज़ी मतलब जंगली होता है लेकिन यहाँ पर जी बहादराना या दलेराना, ठीक है जी, जो ख्याल है वो आएगा। तो इसका जी देखते हैं एक्यूरेट सिनोनिम्स क्या है। ए गुड, बहादराना और दलेराना इसका जी मतलब नहीं है। फायर्स, कनिंग होशियारियाँ। डी डेयरिंग, डेयरिंग जी इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है सिनोनिम है दलेराना, ठीक है जी। विल्ड आइडिया दलेराना ख्याल, डेयरिंग आइडिया यानी कि दलेराना ख्याल। ओके, वेल होप देयर वाज अपॉर्चुनिटी, आर्गू टर्बट। होप देयर वाज अपॉर्चुनिटी, ये मौका था। टर्बट ने दलील दी। अपॉर्चुनिटी मौका, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स मौका। ए ऑप्शन फूड, बी ऑप्शन स्टॉर्म, सी ऑप्शन चांस, डी ऑप्शन वेल्थ। तो जी इसका जो दुरुस्त है जी वो होगा अपॉर्चुनिटी मौका, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी मौका, चांस मौका। ओके, अपॉर्चुनिटी चांस बोथ हैव सेम मीनिंग।
दोनों का मतलब है जी मौका। पॉइंट नंबर 10, सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट सेट जॉर्कन्स। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपके रहना। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, इसके साथ चिपके हुए, जॉर्कन्स ने कहा, यानी कि वो कहता को इसके साथ चिपका रहा, जॉर्कन्स ने बात को जारी रखा, जॉर्कन्स ने कहा। ये गॉर्जियस का वाक्य बता रहा है, ये उसकी रेलिवेंट है जी एमसीक्यू। स्टिकिंग चिपके रहना, फेसिंग सामना करना, स्टैंडिंग खड़ा रहना, अटैचिंग अटैच का मतलब होता है जी उसके साथ चिपके रहना, अटैच होना, सिटिंग बैठे रहना। तो जी दुरुस्त ऑप्शन इसकी बनती है सी। ठीक है जी, सी को हमने क्या कर दिया, ओके टिक कर दिया। अटैच, अटैच का मतलब होता है चिपके रहना, ओके। अटैचिंग चिपके रहना, स्टिकिंग चिपके रहना, ओके। पॉइंट नंबर 11, एंड टोल्ड देम हाउ टू ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, और उनको बताया कि कितनी अजमत उनके मुल्क की है, एंड इट्स एंशंट थ्रोन वुड बी, और उनका जो पुराना तख्त है उसकी भी होगी। यानी कि गॉर्जियस ने बताया किंग को, बादशाह को, कहता अगर आप ये पोस्ट को तहलीक कर दें तो आपको नहीं पता कि आपके मुल्क की कितनी ग्लोरी, कितनी इज्जत होगी, और आपका जो पुराना तख्त है, आबाओ अजदाद का जो थ्रोन है, जो तख्त है जिस पर आप बैठे हैं, उसकी कितनी इज्जत होगी। तो एंशंट कहते हैं पुराना, सॉलिड सॉलिड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन किंग, सी ओल्ड, और डी हैवी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ओल्ड। एंशंट का मतलब भी पुराना है और ओल्ड का मतलब भी क्या होता है जी पुराना, ओके। इस पर हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, नुमाया कर देते हैं ज़रा। पुराना एंशंट, ओल्ड पुराना। पॉइंट नंबर 12, ऑफ कोर्स यकीनन, ही मेड स्पीच, यकीनन उसने तकारीर की, एंड फाइन वन, और हर एक उम्दा, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, काफ़ी मौजूआत पर। सब्जेक्ट का मतलब होता है जी मौजू, ठीक है। काफ़ी यानी कि गॉर्जियस की यहाँ पर बात की जा रही है। यकीनन उसने काफ़ी तकारीर की, यकीनन उसने तकारीर की, स्पीचेस की, हर एक उम्दा थी, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, काफ़ी मौजूआत पर, काफ़ी अदर जो दूसरे मौजूआत थे उस पर। ए टॉपिक, बी न्यूज़पेपर, सी बुक्स, डी आर्टिकल्स, ओके। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीच, उसने काफ़ी तकारीर की जी। सब्जेक्ट्स का सिनोनिम देखते हैं क्या है जी। सब्जेक्ट का मतलब होता है मौजू। ए टॉपिक, न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल्स। ए ऑप्शन जी एक्यूरेट है, दुरुस्त है, इसका मतलब होता है मौजू, ओके। पॉइंट नंबर 13, कोट exhibiting perfect physical fitness and how such against their, अच्छा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, इसको छोड़ें, ठीक है। इसकी तरफ बढ़ते हैं जी। हिज थिन फिगर worn with age, उसकी जो पतली जिसामत थी वो एज के साथ हो गई। कहता है इन सब ने उसको क्या कर दिया, मेलैंकली कर दिया, अफसरदा कर दिया, मायूस कर दिया, उदासी छा गई।
बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, पहने हुए उसके जो टाइट यूनिफॉर्म था उसको। ए हैंडसम, बी अट्रैक्टिव, डी सी डिजेक्टेड और डी नाइस। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी सी डिजेक्टेड। इसका मतलब ये होता है मेलैंकली का, अफसरदा, उदासी, मायूसी, और सी का भी यही है। पॉइंट नंबर 15, बट ही वेंट इन टू दैम हार्डर देन एनी वन एल्स। कहता है लेकिन गॉर्जियस ने जारी रखा इस मुश्किल तरीन टारगेट को, जो कि किसी एक से भी हटकर, यानी कि एनी वन एल्स, कहता किसी भी बंदे से ये जो था सख्त था, ये बड़ा मकसद जो सा जो उसके साथ वो चिपका हुआ था। नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, उसने ना छोड़ा। गेव अप का मतलब है जी छोड़ना, ओके, या ख़त्म कर देना। तो इसकी जी दुरुस्त ऑप्शन है ए टुक अप, बी ब्लू, सी च्यू और डी अबैंडन। ओके, तो दुरुस्त ऑप्शन होगी ओके डी ऑप्शन अबैंडन। इसका मतलब है छोड़ना, ठीक है। गिव अप का मतलब छोड़ना, ख़त्म करना, या डी ऑप्शन छोड़ना। ओके, तो डी ऑप्शन है जी आपकी एक्यूरेट। मूव करते हैं नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। He came to hurdles that he remember। वो रुकावटों वाली, हर्डल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स रुकावटों वाली दौड़, ठीक है जी। जब दौड़ लगाई जाए तो आगे हर्डल्स होते हैं, रॉड होते हैं जिनको फैलाकर भागना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसके रेलिवेंट जो सा वो एमसीक्यू पूछा गया है। ही केम टू हर्डल्स, हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें, ओके। ही केम टू हर्डल्स, वो हर्डल्स के पास आया, डैट ही रिमेंबर, जो कि उसको याद आया, ओवर विच, जिस पर, वंस ही हैड वॉन, जिस पर जी वो एक बार जी चुका था आसानी से इस फतह को, जब वो स्कूल के ज़माने में था, ओके। जब वो स्कूल के ज़माने में था तब उसको याद आया कि यही वो हर्डल्स हैं जिस पर वो एक बार रेस को जी चुका था, ओके। हर्डल्स कहते हैं रुकावटें, हर्डल्स कहते हैं रुकावटें। हर्डल्स का जी सिनोनिम्स है ऑब्स्टिकल्स, रोप्स, रोप्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्चुअली रस्सी, टॉवर्स या कोई बाउंड्रीज, ओके। तो इसका जी जो दुरुस्त ऑप्शन है हर्डल्स, हर्डल्स का मतलब है जी रुकावटें, ओके। तो इसलिए हम जो सा वो दुरुस्त ऑप्शन पर टिक करेंगे जी ए ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मीन रुकावटें, ओके। पॉइंट नंबर 17, द ईयर्स वेंट बाय एंड द डे केम। साल गुजरते गए, एंड द डे केम, और दिन आ गया, और वो दिन आया। व्हेन ही हैड पावर, व्हेन ही हैड पावर, जब वो ताकत रखता था इतनी, टू प्रीच हिज एम्बिशन, कि वो तबलीग कर सके अपने मकसद की, ओपनली, खुले आम। प्रीच का मतलब है जी तबलीग करना, ओके। द ईयर्स वेंट बाय, कहता साल गुजरते गए, साल गुजरते गए और वो दिन आ गया, ठीक है। मसलन उसको अपने मकसद से चिपके हुए काफ़ी अरसा हो गया था और ये साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन वो दिन आ ही गया जब वो इतनी ताकत रखता था कि वो अपने मकसद को खुलेआम सब में बयान कर सके, ओके। तो प्रीच का मतलब होता है जी तबलीग करना, बताना,
अचीव देखते हैं जी, इसका जी राइट जो सिनोनिम्स है वो क्या है। ए अचीव, बी लर्न, सी फॉरगेट और डी एडवोकेट। ओके, तो बोथ हैव सेम मीनिंग। इसका मतलब भी क्या है, एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब तबलीग करना, प्रीच तबलीग करना। ओके, पॉइंट नंबर 18, इट वॉज, इट ओनली रिमेंट, इतना बात सिर्फ बाकी रही, देन टू इनागुरेट हिम, कि उसने उससे इफ्तिताह करवाना था जी। इनागुरेट का मतलब होता है जी इन ऑगुरेट, इफ्तिताह। तो इसका जी एक्यूरेट और दुरुस्त सिनोनिम कॉल, इंस्टॉल, जी रिमेंबर और डेकोरेट। तो जी इफ्तिताह इनागुरेट का जो दुरुस्त सिनोनिम है वो है इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल, इफ्तिताह, इनागुरेट, इसका भी मतलब इफ्तिताह। ओके, पॉइंट नंबर 19, द हाई स्विंग्स, ऊंचे झूले, एक्रोबैट, बाजीगर के, बाजीगर के जो ऊंचे झूले, हंग लटकाए गए, डाउन नीचे, विद गिल्डेड रोप्स, ठीक है, वो लटकाए गए चमकदार रस्सियों के साथ, ठीक है जी, यानी कि गिल्डेड रोप्स यानी कि रस्सियाँ सजाई गई, चमकदार थी वो। ओके, फ्रॉम द सीलिंग, छत से। जी 19 ऑप्शन को मैं पॉइंट को फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। जो बड़े ऊंचे झूले थे बाजीगर के, हंग डाउन, वो नीचे लटकाए गए, विद गिल्टेड रोप्स, ठीक है जी, किसके साथ जी, वो रस्सियाँ थी उनके साथ, सीलिंग से। तो गिल्टेड रोप्स क्योंकि ये रस्सियाँ सजाई गई, ठीक है, इसका जी दुरुस्त देखते हैं सिनोनिम क्या है। लॉन्ग, शॉर्ट, डेकोरेटेड, कॉस्टली। तो दुरुस्त सिनोनिम स्टूडेंट्स इसका बनता है डेकोरेटेड। ओके, गिल्डेड, गिल्डेड मीन सजाना, डेकोरेटेड का भी मतलब क्या होता है, सजाना। ओके, तो 20 पॉइंट, पॉइंट नंबर 20 ये लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इट वॉज इंडीड, इंडीड का मतलब है स्टूडेंट्स दर हकीकत, ये दर हकीकत एक स्प्लेंडेड सीन था, अजीमुल शान कह लें, शानदार कह लें, ठीक है जी, ये दर हकीकत एक अजीमुल शान मंज़र था या शानदार मंज़र था। ओके, स्प्लेंडेड, अजीमुल शान यानी कि शानदार। इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते गए हैं क्या है, गुड, बी ब्यूटीफुल, अच्छा, खूबसूरत, सॉरोफुल, सॉरोफुल का मतलब है जी गमनाक, और डी ऑप्शन है जी मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब भी क्या है जी अजीमुल शान। ओके, शानदार, ठीक है, इसका मतलब भी शानदार, मैग्निफिसेंट शानदार, अजीमुल शान, ठीक है, तो ये है जी दुरुस्त ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो बोथ हैव सेम मीनिंग्स, इसलिए इसको टिक कर देंगे। तो ये थे जी लेसन नंबर 6 के स्टूडेंट्स सिनोनिम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेहतर समझ आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लेसन नंबर जो 7 है, यूज़ ऑफ फोर्स, उसके जी सिनोनिम्स को थॉरली रीड करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।